स्वास्थ्य न्यूज स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ क्या है? एचसी रिजर्व्स इट्स ऑर्डर ऑन आप एमपी प्ली ओवर अरेस्ट रिमांडेड बाय ईडी। तो एचसी हाई कोर्ट ने क्या करा? रिजर्व में सुरक्षित कर, रिजर्व में क्या होता है? सुरक्षित करना, ठीक है। रिजर्व इट्स ऑर्डर अपने आदेश को ऑन किस बात पर या किस पर? आप एमपी प्ली ओवर अरेस्ट। तो आप मतलब आम आदमी पार्टी एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद की याचिका पर, किस याचिका में क्या था? ओवर गिरफ्तारी की याचिका पर जो है एचसी ने आर्डर को सुरक्षित कर लिया। किसके पक्ष में? रिमांडेड बाय ईडी, मतलब रिमांड में हिरासत लेना बाय ईडी के द्वारा हिरासत में लिया गया। मतलब ईडी ने ही क्या करा कि आदेश, इनकी जो याचिका है गिरफ्तारी की याचिका को हाई कोर्ट में लगाया था और इनके जो हाई कोर्ट में इनकी तरफ पक्ष आ गया, ठीक है। और इसका इन्होंने हिरासत में लिया किसको? ईडी को। आइए मेन न्यूज़ देखते हैं, समझते हैं इसका पूरे इंडिया। ये न्यूज़ हमारी न्यू दिल्ली की, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑन थर्सडे मतलब गुरुवार को रिजर्व में सुरक्षित किया। क्या सुरक्षित किया? रिजर्व में सुरक्षित किया, रिजर्व सुरक्षित करना, इट्स ऑर्डर। मतलब दिल्ली ने क्या करा? अपने आदेश को सुरक्षित किया ऑन अ पिटीशन फाइल्ड बाय आम आदमी पार्टी एमपी सांसद सिंह। किस पर? एक जो याचिका दायर करी गई थी आम आदमी पार्टी के ऊपर, एमपी संजय सिंह, जो एमपी संजय सिंह है उनके ऊपर एक याचिका दायर करी गई थी, ठीक है। अब चैलेंजिंग किस चीज़ के लिए? चैलेंजिंग हिज अरेस्ट, उनकी एंड रिमांड बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब ईडी क्या होता है? ईडी एक ऐसी संस्थान है जो पूरे इंडिया में पर कहीं मनी की हेर फेर तो नहीं हो रही है या फिर पैसों का विदेश में काला धन तो नहीं भेजा जा रहा है। इसका क्या करती है? ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका जो है निगरानी रखती है और सारे पैसे, काले पैसे को बाहर निकालती है, घरों में रेड मारती है, ठीक है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उनके हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका इनकी तरफ आ गई है। मतलब इनके पक्ष में सरकार ने हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ, ठीक है। अपने आदेश को सुरक्षित कर दिया। किस संबंध में आम आदमी पार्टी को जो है गिरफ्तारी के लिए कह रहे हैं? ये इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस स्टेमिंग फ्रॉम। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मतलब पैसों का जो बदलाव है, केस मामले में स्टेमिंग उसको रोकने के संबंध में, ठीक है। द ऑनगोइंग प्रूफ, जो ऑनगोइंग क्या? जारी नाउन है। प्रूफ मीन्स क्या होता है? जांच, जो जांच है, जारी जांच है। इनटू द एलिस्ड इरेगुलरिटीज इन फार्मिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द नाउ स्क्रैप्ड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। तो यहाँ से हमारा होगा द नाउ स्क्रैप, मतलब जो बंद हो चुकी है, स्क्रैप मीन्स तो बंद हो चुकी है। अब नाउ मीन्स अब दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2020 से 2021 की जो पॉलिसी बंद हो चुकी है उसको क्या करें? उसको फार्मिंग में शुरू करने और इसका क्रियान्वयन कर जाता है, शुरू करना और उसको काम में लाना, क्रियान्वयन करने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या आ रही है? आरोपित रूप से जारी करने की जांच में अनियमितताएं आ रही है, ठीक है। मतलब कठिनाइयाँ हो रही है इसको जारी करने और क्रियान्वयन करने में, ठीक है। वैडिक्ट में क्या होता है? वैडिक्ट में होता है हमारा जो निर्णय होता है वो वॉज रिजर्व, इसे सेव कर लिया गया, मतलब सुरक्षित कर लिया गया बाई अ सिंगल जज बेंच, एक एकल सदस्यीय मतलब कि समूह द्वारा ऑफ जस्टिस, किसके द्वारा? न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा ने क्या करा? इसको वैडिक्ट को सुरक्षित कर दिया, ठीक है। सिंह वॉज अरेस्टेड, सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, ये पैसिवाइज है। सिंह वॉज अरेस्टेड, सिंपल पास्ट का पैसिवाइज, बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। किसके द्वारा? प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया ऑन 4 अक्टूबर। कब को? ऑन 4 अक्टूबर को। ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज, गिरफ्तार करने को बता रहा है, ठीक है। ऑन 4 अक्टूबर प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। फॉलोइंग, इसके बाद फॉलोइंग क्या है हमारा? प्रीपोजिशन, अ डे लॉन्ग इंटरोगेशन एट हिज रेजिडेंस। तो इसके बाद क्या हुआ? एक दिन का लंबा पूछताछ, इंटरोगेशन एट हिज दिल्ली रेजिडेंस, इनके क्या हुआ? दिल्ली निवास पर चला। सिंह हैज डिनाइड, सिंह ने मना कर दिया, ठीक है। डिनाई मीन्स मना कर, डिनाइड मीन्स मना कर दिया द चार्जेस, आरोपों को, एंड और एलिज्ड आ पॉलिटिकल विच हंट बाई द भारतीय जनता पार्टी। और क्या करा इन्होंने? आरोप लगाया, एलिज मीन्स आरोप लगाना, ठीक है। द पॉलिटिकल विच हंट मतलब कि ये राजनीतिक विच हंट मीन्स हम कह सकते हैं जादू टोना या फिर इनके विरुद्ध कोई अभियान चला रहे हैं, तो राजनीतिक जादू टोना है बाई द भारतीय जनता पार्टी, मतलब ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, ऐसा इनका कहना है, आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। वाइल एक्सटेंडिंग हिज ईडी रिमांड फॉर 3 days, जब एक्सटेंडिंग बढ़ाते हुए हिज ईडी रिमांड, इनके जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है इनके हिरासत को फॉर 3 days, 3 days के लिए। अब किसने कहा? स्पेशल जज MK नेगपाल डायरेक्टर, इन्होंने निर्देश दिया था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑन अक्टूबर। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांचकर्ता अधिकारी को आदेश दिया। क्या दिया ये देखते हैं। तो अभी कुछ समय और चाहिए था, इसके लिए इन्होंने जज में गया तो क्या हुआ कि डायरेक्टेड द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑन अक्टूबर 10 टू एनालाइज। तो कोर्ट ने आदेश दिया या निर्देश दिया किसको? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांचकर्ता अधिकारी को, किस चीज़ के लिए? ऑन 10 अक्टूबर। कब दिया? 10 अक्टूबर तक के लिए
टू एनालाइज मतलब कि विश्लेषण करें ऑल डिजिटल डाटा, सभी प्रकार के डाटा को विद आउट ऑफ डिले, बिना किसी देरी के, एंड और आल्सो कंप्लीट द इंटरोगेशन, और पूरा करें क्या ये कार्यवाही, जांच पूछताछ, ठीक है, एंड और एग्जामिन, और तलाश करें द रिलेवेंट विटनेसेस की, मतलब जो इससे संबंधित गवाह हैं उनकी तलाश करें, ठीक है। ऐसा कोर्ट ने इनको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आदेश दिया। अब नेमिंग संजय सिंह, ठीक है। अब नेमिंग क्या होता है, मतलब नाम, किसी का नाम बनाते हुए क्या की कॉन्स्पिरेटर, मतलब एक की मिसाल मुख्य कॉन्स्पिरेटर में षड्यंत्रकारी या फिर सबसे खराब आदमी, तो मुख्य षड्यंत्रकारी ईडी, तो इनका नाम देते हुए ईडी अपियरिंग, मतलब ईडी ने इनका ऐसा नाम दिया और इन्होंने पेश करा या फिर कुछ पेश करा या कहा थ्रो, किसके माध्यम से, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू। तो अब क्या हुआ, इन्होंने कहा किसके माध्यम, किसी को पेश किया विटनेस के रूप में, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ये क्या होता है, ये देश का, हमारे देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है, और ये काम क्या करता है, ये काम करता है सरकार की, जो मतलब अभी मौजूदा सरकार है उसके लिए कोर्ट में ये मतलब गवाही लाता है, मतलब केस लाता है, कोई भी दिक्कत आ जाए या फिर कोई भी चीज़ आ जाए तो यही जो है कोर्ट में सारा फैसला करते हैं, सारा मतलब कानून, जैसे वकील होता है, वकील का ही काम करते हैं सरकार के लिए। और ये तो दूसरा लाभ अधिकारी हो गया, ये पहला लाभ अधिकारी कौन होता है, अथॉरिटी जनरल, वो इसके पहले मतलब सबसे ऊपर वो होता है सरकार के लिए, उसके बाद दूसरा ये होता है, ठीक है। तो अब ये गवाही दे रहे हैं राजू ने ऑन ट्यूसडे, थर्सडे मतलब गुरुवार को आदेश दिया, क्या ये टोल्ड, बताया, ठीक है, द कोर्ट, मतलब इन्होंने कोर्ट को गवाही दी, क्या दिया, दैट कि संजय वॉज कैपेबल ऑफ टेम्परिंग विथ द एविडेंस, संजय क्या था, वॉज था, कैपेबल ऑफ सक्षम था, टेम्परिंग में छेड़छाड़ करने के लिए, विथ द एविडेंस, एविडेंस के साथ, उसके साथ अदल बदल हेरफेर करने के लिए, एज इसलिए ही हैज एक्सेस, इसके पास एक्सेस था, पहुँच था टू कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, गोपनीय मतलब कि कागजातों में पहुँच, मतलब उसकी प्राप्ति के लिए उसका पहुँच था, ठीक है। आगे क्या, द लॉ ऑफिसर, जो लॉ ऑफिसर हैं, कानून अधिकारी, यहाँ पे सेकंड नहीं लिखा लेकिन हम लोग समझ जाएंगे कि वो ऑडिशनल सॉलिसिटर की ही बात कर रहे हैं, लॉ ऑफिसर में से वही होता है, ये सेकंड है लॉ ऑफिसर, ठीक है। ऑल्सो सर इन्होंने कहा, क्या कहा, यह भी कहा दैट की द ईडी, जो ईडी है, अब ईडी क्या कर रही थी, वाइल सर्चिंग हिज हाउस, जब उनके घर में जाँच कर रही थी, हैड रिकवर्ड द फोटोज, फोटो ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ डांस अरोराज स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय ईडी ऑफिशियल, तो इन्होंने रिकवर्ड, इन्होंने संरक्षित किया है, पाया इन्होंने क्या, द फोटो ऑफ अ प्रिंट आउट, एक फोटो प्रिंट आउट का, देखिए एक फोटो का प्रिंट आउट पाया ऑफ दिनेश अरोरा, जो दिनेश अरोरा के स्टेटमेंट मतलब बयान की फोटो की प्रिंट आउट पाया इन्होंने, जो रिकॉर्ड किया गया था बाय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफिशियल्स, मतलब ये किसके द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, ईडी के अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। अब द फोटो शोज इट वॉज, द फोटो सोर्स दिखाता है या फोटो दिखाता है क्या, इट वॉज टेकन इन ईडी ऑफिस, कि यह लिया गया है, इट वॉज टेकन इन, लिया गया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से। अब उसके बाद क्या है, द इशू, ये जो मामला है इस दैट, यह है कि ही हैड एक्सेस टू ईडी ऑफिसर, तो राजू ने कहा, राजू ने कहा कि जो ये मामला है इस डेट, यह है कि ही हैड एक्सेस टू ईडी ऑफिसर, इनके पास, ही मीन्स कौन, ये सिंह, ठीक है, सिंह के पास क्या था, पहुँच थी टू ईडी ऑफिस, मतलब ईडी ऑफिस में, ठीक है, राजू सर, ऐसा राजू ने कहा, राजू कौन है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल,